नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा 247 में। हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा विजयनगर साम्राज्य अर्थात विजयनगर एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक स्टोरी के फॉर्म में ही हम इसको पढ़ेंगे और जो मेजर पॉइंट रहेगा मैं उसको बार बार रिपीट करके आपको लर्न कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ इंडिया का एक प्रोमिनेंट हिंदू एम्पायर था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा था। इसकी स्टोरी शुरुआत होती है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कंपाली या काम्पली, जिसको कर्नाटका बोलते हैं इस समय, पर आक्रमण कर दिया था उस समय। तो वहाँ के जो दो मंत्री थे एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली लेकर आया। और दिल्ली जब लेकर आया तो उनका धर्म चेंज कर दिया, मतलब धर्मांतरण किया और उनका धर्म परिवर्तन करा के उनको वही मुस्लिम इस्लाम कबूल करवाया। उन्होंने दिमाग लगाया और इस्लाम उस समय कबूल कर लिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया धर्मांतरण। हरिहर और बुक्का के गुरु एक गुरु थे जिनका नाम था माधव विद्यारण्य। हरिहर एवं बुक्का के गुरु का नाम माधव विद्यारण्य था। कुछ समय पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक दोबारा से दक्षिण भारत को कंक्विस्ट, मतलब जीतने के लिए इसी हरिहर और बुक्का को वापस भेजते हैं। हरिहर और बुक्का जब दक्षिण भारत जीतने जाते हैं वापस मोहम्मद बिन तुगलक के भेजने के बाद, तो वहां पर जाकर इनसे इनके गुरु जो माधव विद्यारण्य थे, इनका दोबारा से धर्म चेंज कराकर हिंदू धर्म में ले जाते हैं। तो इतने स्टोरी के बीच जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है वो ये कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। कर्नाटक का पुराना नाम काम्पली था और यहाँ कर्नाटक के जो दो मंत्री थे हरिहर एवं बुक्का और उनके गुरु का नाम माधव विद्यारण्य था। माधव विद्यारण्य माधव विद्यारण्य सायड़ के भाई थे। सायड़ एक कहानी वहां पर होती है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु व उनके भाई सायड़ की सहायता से 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो आपसे ये इंपॉर्टेंट टर्म ये हो गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी विद द हेल्प ऑफ माधव विद्यारण्य जो उनके गुरु थे और उनके भाई सायर्स के साथ मिलकर। विजयनगर का प्राचीन नाम हम्पी था। विजयनगर का प्राचीन नाम हम्पी। 50 रुपए के नोट पे आप हम्पी का इमेज देख पाएंगे। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम्पी का खोज किसने किया। हम्पी का खोज किसने किया? तो मैकेंजी ने किया 1800 ईस्वी में। हम्पी का खोज मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में किया था। हम्पी का नाम पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। हम्पी का नाम पंपा देवी के नाम पर रखा गया था। पंपा देवी अर्थात पार्वती जी और उनके पति विरूपाक्ष अर्थात शिव भगवान। एक स्टोरी है कि वो पंपा देवी शिव भगवान की आराधना करती थी और उनको फिर आशीर्वाद स्वरूप यही शिव भगवान से ही शादी का प्रपोजल इन्होंने रख दिया था। तो ये स्टोरी ऐसे करके जाती है। तो इस इतने स्लाइड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म मिला है ये कि 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई विद द हेल्प ऑफ माधव विद्यारण्य जो कि हरिहर एवं बुक्का के गुरु थे और उनके भाई सायड़ के साथ। हम्पी का विजयनगर का जो प्राचीन नाम था वो हम्पी और हम्पी का खोज हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। समय बदलते गया, विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां भी बदलती गईं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी अन्नेगोंडी, 1336 में विजयनगर की जो पहली राजधानी थी अन्नेगोंडी थी। फिर विजयनगर या विद्यानगर बना 1342 में। फिर वेणुगोंडा या पेनुगोंडा रखा गया 1570 में। फिर चंद्रगिरी बना 1614 में। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां रही। दोबारा से सुनते हैं, विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां कौन कौन सी थी? अन्नेगोंडी, विजयनगर या विद्यानगर, वेणुगोंडा या पेनुगोंडा
और ये चंद्रगिरी, ये रखे गए थे। जैसे दिल्ली सल्तनत में कई सारे डायनेस्टी आए, वैसे सेम विजयनगर साम्राज्य में भी कई राजवंशों ने राज किया। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला जो वंश था वो संगम वंश था, संगम डायनेस्टी। दूसरा था सालूब वंश, सालूब डायनेस्टी। तीसरा तुलूब वंश, तुलूब डायनेस्टी। एंड लास्ट वन इज आरिवेडु डायनेस्टी, आरिवेडु वंश। एक एक करके जानते हैं इनके संस्थापक। तो जैसा कि आपको पता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया। तो संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य चला संगम वंश चला 1336 से 1486 तक। सालूब वंश 1486 से 1505 नरसिंह सालूब ने इसकी स्थापना की। फिर तुलूब वंश 1505 से 1570 तक चला, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की। आरिवेडु वंश 1570 से लेकर 1649 तिरुमल ने रखी थी। एक एक करके जानते हैं थोड़ा थोड़ा, जो मेन पॉइंट है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं हम संगम वंश, जिसकी स्थापना 1336 में हुई और जिसका लास्ट ईयर रहा 1486। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश रख दिया था। हरिहर 1336 से 1356 तक राज रहा। इन्होंने हम्पी या हस्तिनावली जो बोलते हैं हम्पी नामक नगर की नींव रखी। हम्पी अर्थात हस्तिनावली। इन्होंने राजधानी रखा अन्नी गोड़ी। बीरबललाल सेकंड की मृत्यु के बाद होयसलों पर आक्रमण किया था इन्होंने। हरिहर द्वारा होयसल राज्यों पर अधिकार कर लिया गया और मदुरा विजय जानकारी या मधुर विजयम लेखक गंगा देवी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि हरिहर के सेनापति कुमार कंपन की एक पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी। दोबारा सुनिए, हरिहर के सेनापति जिनका नाम कुमार कंपन था, उनकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम लिखा था, जिसमें हरिहर के द्वारा जीता गया होलसेल राज्य पर उसके बारे में वो है। दोबारा सुनिए, हरिहर का जो सेनापति था जिसका नाम था कुमार संगम, उनकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम लिखा था। हरिहर की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बना, बुक्का प्रथम, और इसने साम्राज्य का विस्तार किया। समय बीतता गया, मध्यकाल आते आते विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, उसी के एज वेल एज एक बहमनी साम्राज्य था जो कि मुस्लिम साम्राज्य था, सल्तनत था। बहमनी के शासक जिसका नाम था मोहम्मद शाह, बहमनी के शासक का नाम था मोहम्मद शाह। अब इनके बीच और बुक्का प्रथम के बीच लड़ाई हुआ। अब मोहम्मद शाह ने बुक्का प्रथम को हरा दिया। 1367 से ही संघर्ष स्टार्ट हुआ था। आपसे पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ाई का मेन रीजन क्या था। तो इनके बीच का जो मेन रीजन लड़ाई था वो रायचूर का दोआब था। तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच का दोआब रायचूर दोआब था। क्यों? क्योंकि वो सोने और लोहे का खान था और कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा था। कृष्णा नदी के दोनों मध्य सीमा खींचा गया, एक साइड बहमनी साम्राज्य और दूसरे साइड विजयनगर साम्राज्य रहा। समय बीता, हरिहर सेकंड आया और हरिहर सेकंड ने अपने आप को दो उपाधियों से मानित किया। पहला महाराजाधिराज, दूसरा परमेश्वर। दोबारा सुनिए, हरिहर सेकंड की दो उपाधियां थी, महाराजाधिराज और परमेश्वर। चलते हैं आगे। और इन्होंने हरिहर सेकंड ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और राजस्व वसूलता था वहां पर, श्रीलंका पर आक्रमण किया। विरूपाक्ष व बुक्का सेकंड, ये दोनों बहुत कमजोर शासक थे। देवराय फर्स्ट 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक था। बहमनी के शासक फिरोज ने देवराय को हराया था और इसको बोला जाता है सुनार की बेटी का युद्ध। सुनार की बेटी का युद्ध हुआ था, बहमनी के शासक फिरोज शाह ने देवराय को हराया था। क्यों?
अभी सुनार की बेटी का नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि देवराय की पुत्री का विवाह फिरोज से किया गया, बांकापुर को दहेज में दिया गया और 10 लाख हूड़, हाथी, रत्न, आभूषण ये सब जुर्माने के रूप में दिया गया, इसीलिए इसको सुनार की बेटी का युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देवराय सेकंड के काल में, देवराय फर्स्ट के काल में इटली का एक यात्री आया था, निकोलस दी कांटी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। देवराय फर्स्ट के काल में इटली का एक यात्री आया था जिसका नाम था निकोलो दी कांटी, 1420 में। निकोलो दी कांटी देवराय सेकंड संगम वंश का सबसे महान शासक था। देवराय सेकंड संगम वंश का सबसे महान शासक था। इसकी उपाधियां इम्माड़ी देवराज, देवराय गजबेटकर। याद रखिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको हाथियों का शिकारी बोला जाता था। देवराय सेकंड का उपाधि था गजबेटकर। गजबेटकर इन द गज मतलब होता है हाथी, तो हाथियों का शिकारी। और इम्माड़ी देवराय, आपने अभी समझा कि देवराय फर्स्ट के काल में इटली का यात्री आया था और देवराय सेकंड के काल में फारस का यात्री आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक। देवराय सेकंड ने दहेज प्रथा पर रोक लगाया था, मुस्लिमों को जागीर प्रदान किया। देवराय सेकंड ने मस्जिद का निर्माण करवाया, अरब से घोड़े मंगवाए, तीरंदाजों की भर्ती की, संस्कृत में टिक्का लिखी, सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र इसने लिखा था। अब इसमें एक और नाम है मल्लिकार्जुन। ये याद इसलिए रखना है क्योंकि इनके समय काल में चीन का एक यात्री आया था, माहुआर आया था, चीन का एक यात्री था। आपसे पूछा जाता है कि संगम वंश का आखिरी शासक कौन था? तो संगम वंश का आखिरी शासक था विरूपाक्ष सेकंड। संगम वंश का आखिरी शासक था और यहीं पर सालूब नरसिंह जो कि इनका गवर्नर था, विद्रोह किया और इनको हटाकर सालूब वंश की नींव रखी। तो आपको याद रखना है कि संगम वंश का आखिरी जो शासक था वो विरूपाक्ष सेकंड था। अब आता है सालूब वंश। सालूब वंश का समय काल है 1485 से 1505 तक। संस्थापक नरसिंह सालूब जो कि चंद्रगिरी का सामंत था। इसको प्रथम बालाफार कहा जाता है। इनके पुत्र का नाम इम्माड़ी नरसिंह अल्पवयस्क था। इम्माड़ी नरसिंह ये था। छोटा सा समय काल था, याद रखिएगा। सालूब वंश 1485 से 1505 तक, जिसका संस्थापक नरसिंह सिंह ये था। उसके बाद आता है तुलुब वंश। संस्थापक नरसा नायक। इनके 2 पुत्र थे, वीर नरसिंह बड़े पुत्र और कृष्णदेव राय छोटे पुत्र। इनके समय में इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अरमीरा से घोड़े खरीदने का सौदा किया था। वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी थी। कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं। नरसा नायक का छोटा बेटा व वीर सिंह का छोटा भाई था। जन्माष्टमी के दिन इनका राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने संस्कृत में रचना की थी, जमबाती कल्याणम, ऊषा परिरय और मदलासा चरित्र, ये चीजें की था। तेलुगु रचना मोतियों की माला। कृष्णदेव राय की उपाधियां जो थी वो सवनराज स्थानाचार्य, यवनों के राज्य की स्थापना करने वाला, यवन राज्य की स्थापना करने वाला था। कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट टर्म है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु भाषा के विद्वान थे। अष्टदिग्गज, आपसे पूछ लिया जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेव राय के। उसी में जो उस अष्टदिग्गज में जो सबसे प्रधान थे तेनालीराम थे। सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा तेनालीराम का पूरा कहानी वगैरह। कृष्णदेव राय ने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख हजार राम मंदिर और बिट्ठूल स्वामी का मंदिर है। 2 नगर की स्थापना किया, माता के नाम पर नागलपुर, होसपेट पत्नी के नाम पे। इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय ने दो मंदिरों का निर्माण कराया, हजार राम मंदिर और बिट्ठूल स्वामी का मंदिर।
दो नगर की स्थापना किया, एक अपनी माता जी के नाम पर और एक अपनी पत्नी के नाम पर। तो माता जी के नाम पर नागलपुर और पत्नी के नाम पर होसपेट। ये कृष्णदेव की दो रानियां थी, तिरुमाला देवी और चिंता देवी। तिरुमाला देवी और चिंता देवी। अब दूसरे राजा आते हैं, अच्युत देव राय, कृष्णदेव राय का पुत्र और कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी ये था। पुर्तगाली यात्री नूनीज के साथ घोड़े का व्यापार किया था और इसने नया पद महामंडलेश्वर का लाया था। अच्युत देव राय ने नए पद का स्थापना किया, महामंडलेश्वर का। ये इंपॉर्टेंट टर्म थे। उसके बाद आता है अरिवेडु वंश, 1570 से लेकर 1649 ईस्वी तक, और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। संस्थापक तिरुमल था, राम राय का भाई। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।